जी, अभी वो तस्वीर आपने देखी होगी इस रिपोर्ट में जो चली आखिर में अमेठी में जो कार्यालय था वहां पर बहुत सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वेलकम के बोर्ड लगे हुए थे राहुल गांधी के, लेकिन करारा झटका लग गया अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। तो उम्मीदों को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ऐसा वहां से कहना है, ऐसा रिपोर्ट आई है। आपको क्या लगता है? हिमांशु जी, देखिए ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता तो इंतजार कर रहे थे, चाहे राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आए। और एक बात तो निश्चित है कि रेलेवेंसी गांधी परिवार की राजनीति में 24 घंटे उन्हीं का नाम लेना, उन्हीं के हिसाब से एनालिसिस करना, उन्हीं के हिसाब से कोई ना कोई टिप्पणी करना। इसलिए रेलेवेंसी पूरे देश का जो सेंटर है पॉलिटिक्स का, वो गांधी परिवार ही। अब बात आपने कही क्या राहुल गांधी जी के आने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त विचार हुआ है। और के एल शर्मा जी को मैं जब से जानता हूँ, जो राजीव गांधी जी के जमाने में एक डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया था इंडियन यूथ कांग्रेस, आनंद शर्मा जी अध्यक्ष होते थे, पचौरी जी अब बीजेपी में चले गए, सुरेश पचौरी जी उसके संयोजक थे, जब से वो काम कर रहे हैं। इसलिए कहना कोई क्या, अभी स्मृति जी कह रही थी पीए है, ये ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और उनकी जड़ जड़ तक पकड़ है। तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि साधारण आदमी उनके मुकाबले साधारण मान रही हो तो नहीं जीत सकता। कोई भी चुनाव में जीत सकता है। देखिए हम जो मेरी बात मैं करना चाहूं, मेरे को आशा 20 साल से आशा थी कि प्रियंका गांधी जी आएंगी, और जनता को भी इंदिरा गांधी का अक्स देखने की इच्छा थी। प्रियंका जी आती तो बहुत बेहतर होता। अभी जैसे 100% होती तो मतलब सैकड़ों हजारों परसेंट जो है आशा। प्रियंका गांधी कहां से आती, कहां से उम्मीद थी आपको? प्रियंका गांधी जी देखिए, रायबरेली अमेठी पास ही है कि पास ही तो है, 30 40 50 किलोमीटर का। नहीं तो आप, अच्छा आप एक व्यक्तिगत तौर पर, मतलब आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शुरुआत से जुड़े हुए, आप ये चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से आती तो और अच्छा होता कि अगर राहुल गांधी अमेठी से। जी बिल्कुल। मैं देखिए छुपाता नहीं, ना मैं डरता, ना मैं कोई चाटुकारिता की कोई मैंने किताब पढ़ रखी है, कोई नुस्खे पढ़ रखे हैं। ये जरूर है कि राज जो है बीजेपी के पॉलिटिकल वैक्सीन लग गई राहुल गांधी के आने से। इतने तड़फड़ा रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। वरुण जी, मुझे इसीलिए आपके साथ बात करते में बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफगोई के साथ आप अपनी बात करते हैं। आपने भी वही कहा जो अमेठी की जनता चाह रही थी। आप भी चाहते थे ना कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें, अब वो नहीं लड़े हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि अमेठी के कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल तो उठ रहा होगा, कमी रह गई हमारी तरफ से। वो हिमांशु जी, वो जब आता, जब के एल शर्मा जी जो 24 घंटे उनके टच में रहते हैं 24/7, उनके अलावा कोई आ जाता तो उनके दिमाग में आता कि नया आदमी को क्यों प्रत्याशी बना दिया। मैंने आपको कहा 100% जो है वो खुशी हुई है सबको और बहुत सुखद। चलिए, ये तो आपने अपने मन की बात बता दी, लेकिन जो कहा जा रहा है कि डर की वजह से, क्योंकि अमेठी में हारे, इस वजह से रायबरेली पहुंच गए। किसका डर है हिमांशु जी, किसका डर? स्मृति ईरानी का डर। तो स्मृति ईरानी मोदी जी के नाम के बगैर तो जीत ही नहीं सकती। कहीं से दिल्ली से भी हार गई थी, जीतती तो कहीं से भी जीत जाती है। तो राहुल गांधी तो अपने नाम से लड़ लेते तो शायद जीत जाते। बिल्कुल नहीं। देखिए चुनाव है, अटल जी भी हार गए थे, प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी हार गई थी, फिर तो यही डर है क्या? यही डर था क्या हार जाते? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। देखिए कांग्रेस के आज की स्थिति के हिसाब से क्या डर मानोगे आप? कांग्रेस लोएस्ट फोरम तो उस पर स्टेज पर है। अब वापस जितनी लड़ाई लड़ेगी, जितनी ऊपर आएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, इनके पॉलिटिकल वैक्सीन लग गया, क्योंकि इनको परेशानी हो रही। राहुल गांधी वापस उत्तर प्रदेश में ये तो करे भाग गए। अभी देखिए सोनिया जी कितनी वरिष्ठ नेता है, क्या ये बीमार नहीं होंगे क्या जितने भी बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, लगेगी। चलिए ठीक है, ये तो आपने अपने मन की बात बता दी। वरुण जी भी चाह रहे थे कि अगर अमेठी से लड़ता तो इनको भी अच्छे लगते, अगर चाह रहे थे वो खुद, उन्होंने बोला कि वो खुलकर बोलते हैं। लेकिन वो तो वर्किंग कमेटी की बैठक में हमारे जो ये है अशोक गहलोत जी, इन्होंने कहा कि सोनिया जी आपका लड़का हारा हुआ है, वो 3 राज्य हारा, वो अमेठी हारा, वो 14 हारा, वो 19 हारा। उधर से पलट कर कहा कि हारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़का है ये इंपॉर्टेंट है हमारा। लड़ेगा तो यही रायबरेली से, बेटी नहीं लड़ेंगी, दामाद जी नहीं लड़ेंगे, जीतने वाले नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़का है ये इंपॉर्टेंट है और वही लड़ेगा। ये कोई सीरीज गजब हो गया। ये मिर्जापुर का कॉपी पेस्ट कर रहे हो कांग्रेस वालों। मतलब लड़का है इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, लड़का तो लड़का होता है, ये तो माँ बेटे का रिश्ता तो निराला होता है। मतलब कमाल बात हो गई। अमेठी हार गए, 14-19 हार गए, पार्टी का बंटाधार कर दिया, उम्र निकली जा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बुरी तरीके से हताश निराश है। लेकिन मां ने बिल्कुल मतलब हर समय में भी अपनी सीट छोड़ी, राज्यसभा से चली गई, अपने सेफेस्ट विजन को, जिसको वो मानते हैं कि ये सेफेस्ट है, वहां से दिया कि ले बेटा कम से कम कहीं तो जीत जा। लेकिन बेटे का हाल जो है वो आने वाले समय में कहीं भी जीतने लायक रहने नहीं वाला। वजह है
मैंने कहा तो एक और चीज है, मैं अमेठी रायबरेली के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो तस्वीरें आज ये हवाई जहाज से निकल कर इन लोगों के परिवार का सहपरिवार देख रहे हो ना, इनकी फोटो निकलवा के हार्ड कॉपी करा के जो करता है अपने घरों में लगा लो। अच्छा। अगले 5 साल नहीं दिखेंगे ये फिर आपको। सोनिया गांधी जी दिखी हो तो बता दो, राहुल गांधी दिखे हो तो बता दो, प्रियंका गांधी दिखी हो तो बता दो, रॉबर्ट वाड्रा दिखे हो तो बता दो। शुक्र है सारा परिवार एक जगह है, तो भैया इसकी फोटो लगा के फ्रेम कर लो, क्योंकि आज ये टिकट भरकर जा रहे हैं, फिर 5 साल आएंगे नहीं, फिर आप कहोगे कि राहुल जी कहां देखने को मिलेंगे, तस्वीर में। विषय बहुत साफ है। आजकल की जनता इतनी समझदार है, आजकल की जनता इतनी बेहतर है कि वो जान चुकी है स्मृति ईरानी जी के सामने गांधी खानदान ना टिक पाया है ना टिक पाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको। क्या आपको लगता है कि अब राह बहुत आसान हो गई अमेठी की? बिल्कुल आसान है, वो पहले भी आसान थी, लेकिन अब जो है दिखाता है एक कमजोर टीम का एक मजबूत टीम से मैच होता है। एक तरफा हार तो हार है ही है, वो तो तय थी, और लेकिन कम से कम एक टीम लड़ाई तो करती है, तो लड़ाई पेश करने के लिए तैयार नहीं है भाई। ये तो आपने अमेठी के बारे में बोला, अब रायबरेली का बताइए कि रायबरेली में अब आ रहे हैं राहुल गांधी, तो रायबरेली में क्या लग रहा है? हराएंगे। पिछली बार मार्जिन कम करके 1.5 लाख पर ले गए थे, इस बार हराएंगे किसी भी हाल में, और विषय यहां पर सिर्फ साफ है कि हम जीत के हिसाब से खेल नहीं। तो देखिए ना, ऐसा है शिवम जी, क्योंकि एक तो रायबरेली एक ऐसी सीट जिससे कांग्रेस जीतती हुई आ रही है, समाजवादी पार्टी का साथ भी है, तो यहां तो और मुश्किलें होंगी आपके लिए। देखिए रायबरेली की जहां तक बात है, एक बार कांग्रेस जो है 1977 में हारी, उसके बाद 96 और 98 में फाइट नहीं किए, वो लड़े नहीं उस सीट से। भारतीय जनता पार्टी इस बार आई है, इस बार पूरे तरीके से मजबूती के साथ हम मैदान में हैं, उनको हराएंगे, और विषय बहुत साफ है। अमेठी के बारे में भी यही कहा जाता है, और अब अमेठी के बाद जैसे ही राहुल गांधी भागे हैं ना, ऐसे ही अब रायबरेली के लोगों को भी तो पता है ना। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, एक इनकी जो बड़ी सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने डिफेंस ये करते हुए लिखा है अपने ट्विटर पे कि जो है प्रियंका गांधी जो है इस वजह से नहीं लड़ी क्योंकि वो देश में चुनाव लड़ रही हैं, और वो तो उपचुनाव में भी जीत कर आ सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर रायबरेली जीते भी, जो कि नहीं जीतेंगे राहुल गांधी, तो रायबरेली को ही छोड़ेंगे और फिर उसके बाद वहां लड़ेंगी और फिर वो भी जीत कर आ जाएंगी। ये बर्डन नहीं चाहिए भाई। अच्छा, वायनाड नहीं छोड़ेंगे मतलब? वायनाड नहीं छोड़ेंगे, वो क्यों छोड़ेंगे वायनाड? ये तो कह रहे हैं, इनकी कोटरी भी कह रही है। और एक और चीज हुई है, वायनाड में तो यानी राहुल जीत रहे हैं पक्का? 10 सेकंड। नहीं बिल्कुल नहीं जीत रहे भाई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज कहानी हुई है। पिछले एक हफ्ते से इनकी सारी ट्विटर टीम, इनके जो समर्थित पत्रकार हैं, इनके जो ट्विटर पर और सभा इंस्टाग्राम पर फौज है, बेचारों ने दंडवत लेट के राहुल गांधी से इतना रिक्वेस्ट किया है कि भैया जी प्लीज आ जाइए, रात 12 बजे होर्डिंग लग रहे थे भाई इनके नाम के। तारिक खान साहब,